नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि क्या बिहार में नोटबंदी लागू की जा रही है। प्रियंका गांधी ने मतदाता पुनरीक्षण पर उठाए सवाल। खबर में आगे जिक्र होगा कि बिहार में बढ़ते अपराध पर भड़के पप्पू यादव, चुनाव से पहले राज्यपाल से कर दी बड़ी मांग। आगे आपको बताएंगे कि कांग्रेस ने मनरेगा के संचालन से जुड़ी खामियों पर सरकार को घेरा। NMMS ऐप पर की आलोचना। इसी के साथ खबर में आगे आपको बताएंगे कि मानसून सत्र से पहले विपक्ष का मंथन, खड़गे के आवास पर 19 जुलाई को इंडिया गठबंधन की बैठक, पार्टियों ने बनाई दूरी। और इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि बिहार में SIR के नाम पर हो रही वोट की चोरी। राहुल गांधी ने वीडियो शेयर कर चुनाव आयोग पर साधा निशाना। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। क्या बिहार में नोटबंदी लागू की जा रही है? प्रियंका गांधी ने मतदाता पुनरीक्षण पर उठाया सवाल। जी हाँ दोस्तों, चुनाव से पहले चुनाव आयोग बिहार में विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण करवा रहा है। इसको लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ने लगी है। विपक्षी दल के नेताओं की तरफ से लगातार निशाना साधा जा रहा है और अब कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि क्या बिहार में वोट बंदी लागू की जा रही है। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर जो कुछ हो रहा है, उसे देखते हुए जनता पूछ रही है कि क्या बिहार में वोट बंदी लागू की जा रही है। मीडिया में छप रही खबरों के मुताबिक पूरी प्रक्रिया में भयंकर अनियमितताएं और फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार में बढ़ते अपराध पर भड़के पप्पू यादव, चुनाव से पहले राज्यपाल से कर दी बड़ी मांग। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने बुधवार को बिहार के राज्यपाल से मुलाकात की और राज्य में तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू कराने की मांग की। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी शासन चला रही है। राज्य का पूरा सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है और अब सिर्फ राष्ट्रपति शासन ही विकल्प है। पप्पू यादव ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब है। उन्होंने गोपाल खेमका हत्याकांड और बालू व्यवसायी रमाकांत यादव हत्याकांड की CBI जांच की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार पुलिस जाति देखकर कार्रवाई करती है और हर बड़े मामले को दबाने में लगी रहती है। उन्होंने कहा कि हर जगह अपराधी बेखौफ हैं, पुलिस सिर्फ दिखावा कर रही है। इसलिए हम राज्यपाल से मिले हैं और स्पष्ट मांग की है कि बिहार में तत्काल राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस ने मनरेगा के संचालन से जुड़ी खामियों पर सरकार को घेरा। NMSS ऐप की कर दी आलोचना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने गुरुवार को मनरेगा में उपस्थिति और कार्यों के डिजिटल सत्यापन के लिए प्रयोग होने वाली राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली एप्लीकेशन से जुड़ी संचालन संबंधी खामियों को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। मुख्य विपक्षी दल ने इस अव्यवहारिक और प्रतिकूल मॉडल को तत्काल वापस लेने की मांग की। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि फास्ट मोदी सरकार का स्वघोषित आदर्श वाक्य है और इसका वास्तविक अर्थ है पहले घोषणा करो फिर सोचो, यानी कि फर्स्ट अनाउंस सेकंड थिंक। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मानसून सत्र से पहले विपक्ष का मंथन, खड़गे के आवास पर 19 जुलाई को इंडिया गठबंधन की बैठक, कई पार्टियों ने बनाई दूरी। जी हाँ दोस्तों, विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक में सब कुछ ठीक नहीं नजर आ रहा है। 19 जुलाई को शाम को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह बैठक होने वाली है और सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में आम आदमी पार्टी और TMC शामिल नहीं होगी। सांसद के मानसून सत्र से पहले विपक्षी सांसद इस बैठक में अपनी रणनीति बनाएंगे। पिछली इंडिया गठबंधन या इंडिया ब्लॉक की बैठक लोकसभा चुनाव के बाद 1 जून 2024 को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई थी। इसके बाद इंडिया ब्लॉक की कोई बैठक नहीं हुई। हालांकि इंडिया ब्लॉक के संसद में फ्लोर लीडर्स की बैठक जून 2025 में हुई थी, जब इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने एक साझा खत लिखकर ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर पर अमेरिका की मध्यस्थता को लेकर विशेष संसद सत्र बुलाने की मांग की थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार में SIR के नाम पर हो रही वोट की चोरी। राहुल गांधी ने वीडियो शेयर कर चुनाव आयोग पर साधा निशाना। जहां दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के नाम पर वोट की चोरी हो रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि बिहार में चुनाव आयोग SIR के नाम पर रंगे हाथ वोट चोरी करता पकड़ा गया। काम सिर्फ चोरी, नाम SIR और पर्दाफाश करने वालों पर होगी FIR। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि एक रिपोर्ट में SIR के नाम पर कथित फर्जीवाड़े के बारे में बताया गया है और दावा किया गया है कि कथित तौर पर BLO ही वोटर्स के फॉर्म भर रहे हैं और
उनके दस्तखत कर दे रहे हैं। इसी रिपोर्ट के बाद राहुल गांधी ने सवाल उठाए और पूछा कि ईसी अब भी इलेक्शन कमीशन है या पूरी तरह बीजेपी की इलेक्शन चोरी शाखा बन चुका है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर संसद में भी मतदाता सूची संशोधन पर मचेगा हंगामा, सरकार और विपक्ष के निशाने पर होगा बिहार चुनाव। जी हाँ दोस्तों, संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा और इस सत्र में वोटर लिस्ट रिवीजन के मामले पर जमकर हंगामा हो सकता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी बातों को मजबूती के साथ रखने के लिए इस सत्र में संसद के अंदर और बाहर बढ़त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, कांग्रेस राजद इस सत्र में पूरी मजबूती के साथ मुसलमान समुदाय के लोगों के वोट काटे जाने का मुद्दा उठा सकते हैं। वहीं भाजपा चुनाव आयोग द्वारा मिल रही जानकारियों के माध्यम से पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल के नागरिकों के मतदाता सूची में शामिल होने का मुद्दा उठा सकती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। देश सच जानना चाहता है, ट्रंप के दावे पर प्रधानमंत्री को संसद के दोनों सदनों में देना होगा जवाब, कांग्रेस का बयान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष रुकवाने संबंधी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मानसून सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में साफ शब्दों में जवाब देना होगा। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने 66 दिन में 23 बार ये दावा किया और आगे भी कर सकते हैं। रमेश ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि ट्रंप ने 66 दिन में 23 बार ये बात दोहराई है कि उन्होंने युद्ध रुकवाया। उन्होंने कहा कि 21 जुलाई से संसद फिर से शुरू होगी और इसमें कोई शक नहीं है कि इससे पहले स्कोर बदल जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री को लोकसभा और राज्यसभा में साफ शब्दों में जवाब देना होगा। देश सच जानना चाहता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी और चुनाव आयोग एक साथ काम कर रहे हैं, असम में बोले राहुल। वोटर लिस्ट से लाखों लोगों को हटाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में उन्होंने नई वोटर लिस्ट तैयार करनी शुरू कर दी है और उस वोटर लिस्ट में लाख करोड़ लोगों को वो हटा रहे हैं। वो गरीबों, मजदूरों, किसानों और कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के वोटरों को हटा रहे हैं। हम वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं और दबाव डाल रहे हैं, मगर मैं सबको कहना चाहता हूँ कि जो इन्होंने महाराष्ट्र में किया और जो ये बिहार में करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये असम में भी करने की कोशिश करेंगे और ये आप सबकी और हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन्हें ये काम नहीं करने देंगे। बीजेपी और चुनाव आयोग आजकल एक साथ काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग पूरे तरीके से बीजेपी और उनके नेताओं की बात सुन रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे, राहुल और खड़गे ने पीएम को लिखा पत्र। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त रूप से पत्र लिखकर सरकार से संसद के आगामी मानसून सत्र में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए एक विधेयक लाने का आग्रह किया। उन्होंने ये भी अनुरोध किया कि सरकार केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने के लिए एक विधेयक लाए। पीएम मोदी को लिखे अपने पत्र में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने कहा कि पिछले 5 वर्षों से जम्मू और कश्मीर के लोग लगातार पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। बिहार वोटर पुनरीक्षण के बीच तेजस्वी का गंभीर आरोप, बीजेपी का निशाना, क्लोज मार्जिन वाली सीटें, मतदाता सूची में धांधली का प्लान। जी हाँ दोस्तों, बिहार में चुनाव आयोग द्वारा कराए जा रहे वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के बीच राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर एक गंभीर आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक बयान में दावा किया है कि बीजेपी चुनाव आयोग के माध्यम से मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर नाम छांटने की कोशिश कर रही है, जिसका सीधा उद्देश्य लोकतंत्र को कमज़ोर करना है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने अपने बयान में आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि बिहार में कुल 7 करोड़ 90 लाख मतदाता हैं। उन्होंने आशंका व्यक्त की है कि अगर बीजेपी के निर्देश पर न्यूनतम 1% मतदाताओं को भी छांटा जाता है तो लगभग 7,90,000 मतदाताओं के नाम काटे जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी का इरादा इससे कहीं अधिक 4 से 5% मतदाताओं के नाम हटाने का हो सकता है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए बताया कि अगर 7,90,000 मतदाताओं को बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों में विभाजित किया जाए तो प्रति विधानसभा 3251 मतदाताओं का नाम कटेगा। और उन्होंने आगे कहा कि बिहार में कुल 77,895 पोलिंग बूथ हैं और हर विधानसभा में औसतन 320 बूथ हैं। उनके अनुसार अगर एक बूथ से मात्र 10 वोट भी हटाए गए तो एक विधानसभा के सभी बूथों से कुल 32
मत हटाए जाएंगे। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। खड़गे ने सभापति धनखड़ से की मुलाकात, बोले विपक्ष चाहता है सफल सत्र, अहम मुद्दों पर चर्चा जरूरी। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उच्च सदन के सभापति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की और कहा कि विपक्ष सफल सत्र चाहता है, लेकिन इसके लिए रणनीतिक, राजनीतिक, विदेश नीति और सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा जरूरी है। उन्होंने धनखड़ से मुलाकात की तस्वीर एक्स पर साझा की और खड़गे ने कहा कि विपक्ष 21 जुलाई से राज्यसभा का सफल सत्र चाहता है। ऐसा होने के लिए कई रणनीतिक, राजनीतिक, विदेश नीति और सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर बहस और चर्चा करने की आवश्यकता है, जो बड़ी सार्वजनिक चिंता का विषय है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लोकसभा के नए अटेंडेंस सिस्टम पर बवाल, कांग्रेस सचेतक ने प्रधानमंत्री और मंत्रियों को विशेष छूट देने का लगाया आरोप। जी हाँ दोस्तों, संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होकर 21 अगस्त तक चलेगा। सत्र के शुरू होने से पहले लोकसभा में नए अटेंडेंस सिस्टम को लेकर विवाद शुरू हो गया है। दरअसल कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने लोकसभा में उपस्थिति दर्ज कराने की नई प्रणाली से प्रधानमंत्री और मंत्रियों को छूट देने का आरोप लगाया है और इसके साथ सिस्टम की विश्वसनीयता को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। लोकसभा में कांग्रेस के सचेतक मणिकम टैगोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि लोकसभा सीटों से उपस्थिति दर्ज करने के लिए नया मल्टीमीडिया उपकरण इसी मानसून सत्र में शुरू किया जाएगा, लेकिन हम वक्फ चुनाव के दौरान इसे पहले ही विफल होते देख चुके हैं, जहां यह प्रणाली विश्वसनीय रूप से काम नहीं कर पाई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीति तेज, कांग्रेस की बैठक में तैयार हुआ बड़ा प्लान। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दलों की चुनावी तैयारियां जोर पकड़ रही है। कांग्रेस भी इस चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों को पूरे जोर शोर से अंजाम दे रही है और इसी कड़ी में सोमवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनावी तैयारियों को लेकर बिहार के नेताओं के साथ मैराथन बैठक की। बिहार चक्का जाम के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ कार में न बैठ पाने को लेकर सुर्खियों में आए निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी अपनी कांग्रेस सांसद पत्नी रंजीत रंजन के साथ शामिल हुई। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। चुनाव प्रचार करेंगी प्रियंका गांधी, पप्पू यादव ने राहुल गांधी के साथ की बैठक। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर महागठबंधन ने कमर कसना शुरू कर दिया है। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने दिल्ली में लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। पप्पू यादव राहुल गांधी से मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी से मिले और प्रियंका गांधी से बिहार में चुनाव प्रचार के लिए आग्रह किया। प्रियंका गांधी से पप्पू यादव से मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी के बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के कयास लगाए जा रहे हैं। सांसद पप्पू यादव ने प्रियंका गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि प्रियंका गांधी लगातार देश के मुद्दों पर बोलती रहती है, लोगों को प्रियंका गांधी से अधिक अटैचमेंट है। राहुल गांधी 6 बार बिहार आ चुके हैं और राहुल गांधी के दौरे के बाद गरीब, ईबीसी, एसटी का लगाव जो है वो कांग्रेस की तरफ बढ़ा है और बिहार की जनता प्रियंका गांधी को भी देखना और सुनना चाहती है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर पप्पू यादव ने आगे कहा कि हमारे लिए ये 2 ताकतें ही काफ़ी हैं। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी का आशीर्वाद मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम सिर्फ आग्रह कर सकते हैं, बिहार आना और ना आने का फैसला उनका होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एसआईआर के जरिए एनआरसी लागू करने की कोशिश, ओवैसी के आरोप, चुनाव आयोग की भूमिका पर भी उठा दिए बड़े सवाल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार चुनाव से पहले राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग पर हमला बोला। उन्होंने चुनाव आयोग पर अपनी संवैधानिक सीमा से बाहर जाने का आरोप लगाया। ओवैसी ने कहा कि चुनाव आयोग को नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है और उन्होंने एसआईआर को बैकडोर से एनआरसी लागू करने को कोशिश बताया। बता दें कि बिहार में इस साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव आयोग ने कहा है कि BLO द्वारा घर घर जाकर 2 दौर के दौरे के बाद 6,60,67,208 या 83.66% मतदाताओं के इन्यूमरेशन फॉर्म एकत्र किए गए हैं। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव आयोग को यह तय करने का अधिकार किसने दिया कि कौन नागरिक है और कौन नहीं। ओवैसी ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक संवैधानिक संस्था बयान नहीं दे रही है और चीज़ें सूत्रों के माध्यम से सामने आ रही हैं। ये स्रोत कौन है? ECI को ये तय करने की शक्ति किसने दी कि कोई नागरिक है या नहीं। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने सबसे पहले कहा था कि SIR बैकडोर से NRC है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। नीतीश कुमार को बड़ी सियासी झटका, कद्दावर कुर्मी नेता ने JDU से दिया
इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मुजफ्फरपुर में जेडीयू को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के प्रदेश सलाहकार समिति के सदस्य अवध किशोर पटेल ने सोमवार को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के दौरान उन्होंने बरूराज में प्रेस वार्ता आयोजित कर बिहार की सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दों पर घेरा और कहा कि लालू सरकार को जंगल राज कहने वाले आज खुद जंगल राज चला रहे हैं। आए दिन हत्या, लूट, बलात्कार जैसी विभत्स घटनाएं हो रही हैं। सरकार पंगु हो गई है। उन्होंने कहा कि उत्तर बिहार में जेडीयू ने कुर्मी जाति को ठगने का काम किया है। उत्तर बिहार में कुर्मी का एक भी विधायक, सांसद, राज्यसभा सदस्य या फिर आयोग का सदस्य तक नहीं है। जब यही बात उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलकर कही तो एक साजिश के तहत प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष रामबाबू कुशवाहा ने एक साजिश रचकर उन्हें पार्टी से निकाल दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। चीन के मामले पर संसद में चर्चा कराए और जवाब दे मोदी सरकार, आखिर विस्तार से चर्चा कब करेंगे। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के चीन के दौरे का हवाला देते हुए मंगलवार को कहा कि सरकार को इस पड़ोसी देश और दूसरी सुरक्षा चुनौतियों पर 21 जुलाई से आरंभ हो रहे संसद के मानसून सत्र में चर्चा करनी चाहिए तथा सवालों के जवाब देने चाहिए। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने सवाल किया कि जब 1962 के युद्ध के समय संसद में खुली चर्चा हो सकती है तो फिर आज क्यों नहीं हो सकती। कांग्रेस ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के चीन दौरे की पृष्ठभूमि में संसद में चर्चा की मांग दोहराई है। जयशंकर ने सोमवार को अपने चीनी समकक्ष वांग यी के साथ वार्ता के दौरान कहा था कि भारत और चीन को तनाव कम करने समेत सीमा संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने की अच्छी प्रगति पर काम करना चाहिए और प्रतिबंधात्मक व्यापार उपायों एवं बाधाओं से बचना आवश्यक है। जयराम रमेश ने एक बयान में कहा कि 14 जुलाई 2025 को चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग के साथ अपनी बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत चीन द्विपक्षीय संबंध पिछले साल अक्टूबर में कजान में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद से लगातार सुधर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे संबंधों का निरंतर सामान्य होना दोनों देशों के लिए लाभदायक हो सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। प्रियंका चतुर्वेदी ने प्लेन क्रैश की रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में लीक होने पर उठाया सवाल, जांच की कर दी मांग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर प्रियंका चतुर्वेदी को लेकर। शिवसेना यूडी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सोमवार को नागर विमानन मंत्री किंजरापुर राममोहन नायडू को पत्र लिखकर इस बात की तहकीकात की मांग की है कि एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI-171 के दुर्घटनाग्रस्त होने की जांच से जुड़ी प्रारंभिक रिपोर्ट के विवरण भारत में जारी होने से पहले अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में कैसे लीक हो गए। नायडू को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि रिपोर्ट लीक होने की औपचारिक जांच की जानी चाहिए। रिपोर्ट के लेखन के संबंध में पारदर्शिता की मांग करते हुए प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि जांच समिति के सभी सदस्यों के नाम सार्वजनिक किए जाने चाहिए और अंतरिम रिपोर्ट पर समिति के प्रत्येक सदस्य के हस्ताक्षर होने चाहिए। प्रियंका चतुर्वेदी ने पत्र की एक प्रति साझा करते हुए एक्स पर लिखा कि क्योंकि AI-171 दुर्घटना से संबंधित विमर्श और उसके अंतरिम रिपोर्ट के संबंध में जो कुछ हो रहा है उस पर कोई मूक दर्शक नहीं रह सकता, इसीलिए मैं उड्डयन मंत्रालय को पत्र लिख रही हूँ। चतुर्वेदी ने लिखा कि मैं आपको विमान दुर्घटना AIB द्वारा हाल ही में जारी अंतरिम जांच रिपोर्ट को जिस तरह से लिया गया और प्रस्तावित किया गया उसके बारे में गंभीर चिंता व्यक्त करने के लिए लिख रही हूं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। योगी सरकार के इस फैसले के खिलाफ सड़क पर उतरी पल्लवी पटेल, लगाया तानाशाही का आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में स्कूलों के विलय के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने सोमवार 14 जुलाई को विरोध प्रदर्शन किया था और अब 15 जुलाई मंगलवार को अपना दल कमेरावादी की अध्यक्ष पल्लवी पटेल और कार्यकर्ताओं ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया। नवेल्टी चौराहे से विधानसभा की ओर बढ़ रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोका और इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस से नोकझोंक हुई। पल्लवी पटेल ने सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया। पल्लवी पटेल ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र और संविधान ये कहता है कि इस देश के हर नागरिक को शिक्षा मिले, योग्यता और प्रतिभा के हिसाब से उसे रोजगार दिया जाए, लेकिन जिस प्रकार से मौजूदा सरकार की नीति है उससे स्पष्ट हो रहा है कि लोकतंत्र के अधिकारों को शोषितों और वंचितों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी रहेंगे लखनऊ दौरे पर, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के परिवार से कर सकते हैं मुलाकात। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 15 जुलाई को राजधानी लखनऊ आ सकते हैं। राहुल के संभावित दौरे को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और भारतीय सेना पर उनके द्वारा की गई विवादित टिप्पणी के मामले में अदालत में सुनवाई है। बताया जा रहा है कि यदि राहुल गांधी लखनऊ आते हैं तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन गए भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के घर पहुंच सकते हैं। राहुल के दौरे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक मीटिंग भी रखी थी जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं ने कई
महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। शुभांशु शुक्ला की पृथ्वी पर सुरक्षित लैंडिंग 15 जुलाई को भारतीय समय अनुसार दोपहर 3 बजे से निर्धारित है। बता दें कि भारतीय एस्ट्रोनॉट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 18 दिन आईएसएस पर बिताने के बाद 15 जुलाई को दोपहर करीब 3 बजे पृथ्वी पर लैंड करेंगे। 14 जुलाई शाम 4:30 बजे क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की अनडॉकिंग प्रक्रिया शुरू होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लालू यादव ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश पर बोला हमला। इस बार एआई तस्वीर के साथ वीडियो बनवाकर कही ये बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव ने एक बार फिर से पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है।